2019 के आखिर में चीन में एक रहस्यमय बीमारी का जन्म हुआ था, जिसे WHO ने नाम दिया कोरोना या कहें कोविड-19। और इस बीमारी ने कुछ ऐसे कभी न भूलने वाले दर्द दिए जिसके सदमे से पूरी दुनिया आज तक निकल नहीं पाई है। और अब नवंबर 2023 में एक बार फिर से चीन में एक नई रहस्यमय बीमारी का पता चला है, और ये बीमारी है निमोनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि निमोनिया होना तो आम बात है, बचपन में औसतन हर दूसरे बच्चे को निमोनिया हो ही जाता है, तो ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हुई, हम इसे रहस्यमय क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि चीन में फैली निमोनिया बीमारी के लक्षण बड़े अजीब हैं। ये कुछ तो निमोनिया से मिलते हैं, पर कुछ उससे काफ़ी अलग है। तो चलिए पहले तो इस बीमारी के लक्षण जान लेते हैं। जब बच्चों को निमोनिया होता है तो उन्हें बलगम वाली खांसी होती है, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाता है। लेकिन चीन वाली बीमारी में बच्चों को बिना बलगम वाली खांसी हुए ही तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन की शिकायत हो रही है। आपको ये भी बता दें कि ये चाइनीज बीमारी बच्चों को ही अपना सबसे बड़ा शिकार बना रही है। दरअसल चीन के लियाओनिंग रीजन के बच्चों में तेजी से ये वायरस फैल रहा है और इसके कारण इलाके के सभी अस्पताल लगभग भर गए हैं। इस बीमारी का प्रकोप कितना बड़ा है ये आप इससे ही समझिए कि चीन के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही ये बीमारी अब WHO की नज़र में भी आ गई है और इसीलिए WHO प्रमुख टेड्रोस एधानोम ने इस मामले पर चीन सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चीन में फैले सभी वायरस की लिस्ट भी मांगी गई है। WHO ने बाकी देशों के लिए भी मिस्टीरियस चाइनीज वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि घरों और दफ्तरों के आसपास साफ सफाई रखें, शरीर में बुखार के लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं और खुद कोई दवा ना लें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। अब आइए बात करते हैं हमारे देश की कि इस बीमारी को लेकर उनकी क्या तैयारी है। भारत सरकार ने कोविड टाइम पर होने वाली दिक्कतों से काफी सीख ली है। ऐसे में जैसे ही चीन में इस नई बीमारी ने दस्तक दी, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव मोड पर आ गया और सभी अस्पतालों को भी तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार चीन के अंदर फैल रहे निमोनिया की स्थिति पर लगातार ध्यान दे रही है। ICMR इस पर नजर रख रही है और आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। अब आपको बता दें कि अगर भारत के दक्षिणी राज्यों में आप रहते हैं तो आपको इस वायरस से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है, खासकर अगर आप केरल में रहते हैं तो, क्योंकि पास्ट में देखें कोविड-19 हो या मंकी पॉक्स, इन सभी वायरस के मामले सबसे पहले इसी राज्य में रिपोर्ट किए गए थे और इसका कारण है राज्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस राज्य के लोग ही सबसे ज्यादा विदेशों में आवाजाही करते हैं। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की काफी जरूरत है।